मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन निषेचन। आज हम इससे आगे की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ये चित्र आप देख रहे हो, ये फैलोपियन नलिका का है। यहाँ पे आप देखिए, ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ, oocytes रिलीज हुआ। डे फर्स्ट में इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना। जाइगोट में डे 1 में आप देखिए कि अब इसमें जो है कोशिकाओं में विभाजन होगा। ठीक है, जब एक कोशिकीय है, इससे बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, तो यहाँ पे अब समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, समसूत्री विभाजन होने के बाद देखिए 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनी। ठीक, ये 8 सेल कैसे बनती है? डे फर्स्ट में क्लीवेज हुआ, 2 बनी। दूसरे दिन क्लीवेज हुआ, 4 बनी। तीसरे चौथे दिन फिर क्लीवेज हुआ, 8 बनी। 8 सेल ये यहाँ पे बड़े ठोस रूप में अभी नहीं आई हैं, यहाँ पर ये ठोस हो जाती हैं 8 सेल। ठीक है, अब जब यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो हम इसे समसूत्री विभाजन न लिखकर क्लीवेज लिख रहे हैं, विदलन। क्लीवेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन इसका आकार नहीं बढ़ रहा है। देखिए आप, इसका आकार नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाहर जूना पैलिसिडा की टफ लेयर है। जूना पैलिसिडा की टफ लेयर है जो इसके आकार को नहीं बढ़ने देती है। तो सेल का साइज नहीं बढ़ता है, केवल सेल का नंबर इसमें बढ़ता है। ठीक है, इसमें सेल के नंबर बढ़ते हैं, सेल का साइज नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसको विदलन कहते हैं। पहला विदलन निषेचन के पहले दिन होता है, के बाद जो पहला दिन होता है उसमें होता है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। 4 दिन के बाद, निषेचन होने के 4 दिन के बाद ये 8 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, और इस 8 सेल स्टेज को हम मोरूला कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठोस बॉल की तरह, जैसे सहतूत होता है, सहतूत का फल, ठीक है, ऐसे ठोस होता है। 8 कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, 8 से 16 इसमें हो सकती हैं। ठीक है, ये 8 है, ये 16। ठीक है, इसमें 8 ही दिखाया है, इसमें एक डिवीज़न और हो सकता है, 16 हो सकती हैं। तो इनको हम मोरूला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोरूला। मोरूला कहते हैं सहतूत को। तो ये सहतूत की तरह दिखता है, इसलिए इसको मोरूला हम कह देते हैं। तो इसके बाहर जोना पैलिसिडा भी है। जोना पैलिसिडा इसमें 2 चीज़ें करता है, एक तो इसके साइज़ को नहीं बढ़ने देता है, दूसरा इसको इस ट्यूब से नहीं चिपकने देता है। ठीक, उसके बाद की प्रोसेस जो है, अब देखिए हम मोरूला स्टेज में, यानी 16। हाँ, एक बात और है, इसमें जो ये सेल्स हैं, इनको कोशिका ना कह करके हम कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। ध्यान रखिएगा, इनको ब्लास्टोमेयर, कोरक खंड कहते हैं। और ये जो स्थिति आ गई है, इसको मोरूला अवस्था कहते हैं। तो मोरूला के अंदर 8 या 16 कोरक खंड होते हैं। ठीक, और ये डे 4 तक की स्टेज है, निषेचन के बाद चौथे दिन की अवस्था है। फिर ये धीरे धीरे गर्भाशय में आता है। ठीक है, गर्भाशय में आने के बाद इसमें कुछ चेंज होता है। जो इसके कोरक खंड है, इनमें कुछ चेंज होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोरक खंड जो है इस प्रकार से अपने को अरेंज कर लेते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं और कुछ इसके परिधि में अपने को अरेंज कर लेते हैं। देखिए, जो परिधि में अरेंज कर लेते हैं, इनको जो ब्लास्टोमेयर यानी कोरक खंड अपने को परिधि में व्यवस्थित करके एक परत बनाते हैं, इन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये अंदर एक सेल का मास है, इसको इनर सेल मास कहते हैं, और इस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। इस गुहा को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। और ये जो बाहर की परत है, इसको हम जूना पैलिसिडा कह देते हैं। बाहर की परत क्या है? जूना पैलिसिडा है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे देखिए आप, जूना पैलिसिडा नष्ट हो रही है, डिसअपियरिंग जूना पैलिसिडा। और ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ये कैविटी है, गुहा, इसमें द्रव भरा होता है, और ये इनर सेल मास है, एक कोने की तरफ इनर सेल मास है। ये जूना पैलिसिडा क्यों नष्ट होता है? जूना पैलिसिडा नष्ट होने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये चिपकने वाला एक उत्तक है, चिपकता है। कहाँ चिपकेगा? गर्भाशय की दीवार से।
ठीक है। तो उसके लिए धीरे धीरे ज़ोना पैलिसुडा डिसअपियर होती है। अब ये ऐसे दिखाई देता है, देखिए ज़ोना पैलिसुडा हट गई। ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट किससे बना है? कोरक खंड से। इसके अंदर ये कैविटी है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और ये इनर सेल मास है, एम्ब्रियो जो भ्रूण बनाएगा। ये आप गर्भाशय की दीवार देख रहे हो, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, आंतरिक भित्ति, मध्य भित्ति, ठीक है। हमने आपको मोरोला तक पढ़ाया था। मोरोला के मैंने बोला था गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में जो आता है उसको ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला कह देते हैं। ये इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए कि यहाँ आप देख रहे हो, इसमें ज़ोना पैलिसुडा है बाहर, और जो अंदर कोरक खंड थे, यानी एक ठोस बॉल थी ना, मोरोला है वो ठोस बॉल है, उसके अंदर 8 या 16 सेल है। वो 16 सेल फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, कुछ किनारे की तरह चिपकते हैं और बीच में खोखली गुहा बनाते हैं, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। एक ठोस बॉल जो है बीच में खोखली होती है, उसकी सेल एक तरफ बाहर की तरफ परत बनाती है और कुछ सेल एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, ये भ्रूण बनाती है। इसके बाहर ज़ोना पैलिसुडा अभी भी है। ज़ोना पैलिसुडा इसको चिपकने से रोकता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन अब इसको गर्भाशय पे चिपकना है तो धीरे धीरे ये नष्ट होगा ज़ोना पैलिसुडा। यहाँ पे ये लगभग समाप्त हो चुका है ज़ोना पैलिसुडा। ये गर्भाशय की दीवार है। अब क्या होगा, अब देखिए, ये जो आपकी गर्भाशय की वॉल है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। देखना, इस ट्रोफोब्लास्ट में कुछ उंगली जैसे उभार आते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। उंगली जैसे उभार आते हैं तो उससे इनका ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये उभार कहाँ धंसते हैं? गर्भाशय में। ये उभार गर्भाशय में धंस जाते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, ये गर्भाशय में धंसा, ये गर्भाशय की वॉल है, देखिए ध्यान से देखिए, गर्भाशय की वॉल है। बाद में आप देख रहे हो ये गर्भाशय की वॉल यानी जो आपका यूट्रस है उसकी दीवार ने इसको पूरा कवर कर लिया, समझ रहे हो? गर्भाशय की वॉल ने इसको पूरा कवर कर लिया, यानी कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कहाँ चले गया? गर्भाशय की वॉल के अंदर। ये देखिए, गर्भाशय की वॉल के अंदर पूरा धंस जाएगा। इसमें पूरा डायग्राम नहीं दिखाया है, डायग्राम आप इसको यहाँ पर देखेंगे। ये पूरा गर्भाशय की वॉल के अंदर अब ये धंस चुका है, ठीक है। इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, भ्रूण का अध्यारोपण कहते हैं। कल मैं आपको फिर इसकी डिटेल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।